क्लास चालू करते हैं हम। एक्सेल शो हो रहा होगा तुम्हें। हमने सर हो रहा है। हमने ये नंबर तक पढ़ लिया था कि हमें नंबर में चेंजेस कैसे करने हैं, डेसिमल प्लेसेस कैसे लाने हैं, डॉलर का साइन का कैसे लगाना है, परसेंटेज साइन कैसे लगाना है। इसके अलावा हमने किया था टोटल निकालना, एवरेज निकालना और परसेंटेज निकालना। ठीक है, तो एक बार टेबल देख लेता हूँ, अगर सेव हो तो वो, नहीं तो दूसरी बनानी पड़ेगी। तो हम एक बार टेबल दूसरी बना लेते हैं इसमें। ठीक है, ये टेबल ले ली मैंने। अब हम करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब है कि हमें अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग डाटा को देखना है। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे। अब हम जाएंगे हाईलाइट सेल रूल्स। इसमें दे रखा है ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू। हम इन चारों में से कोई सा भी ले सकते हैं। ठीक है, अब इसका सेंस क्या है, मतलब क्या है। जैसे हम चाहते हैं कि इसमें लिखा हुआ है, खर्चे लिखे हुए हैं इसमें, और हमें अब ये देखना है कि कौन सा खर्चा 1000 से ज्यादा का आ रहा है, या 1200 से ज्यादा का है, या 1200 से कम का है। तो ये इस तरह से हम डाटा देख सकते हैं। चलो हम देखते हैं, जैसे हम देखते हैं, हम 900 लेते हैं। 900 से कम कौन सा खर्चा है इसमें। हम हाईलाइट गए, और कम देखना है तो मुझे लेस देन कर दिया मैंने, और यहाँ पे लिख देंगे 900। या जितने से भी कम हमें देखना है, हमें देखना है 500 से कम। ठीक है, और हम ये चाहते हैं कि 500 से कम जितने भी हैं वो यहाँ से कलर चूज कर लेंगे, किस कलर में हो जाए। और हम ले लेते हैं येलो फिल कलर हो जाए, और ओके कर देंगे। ये हमने सेलेक्ट नहीं किया, इस वजह से ये नहीं आ रहा। हम इसे सेलेक्ट कर देते हैं एक बार। लेस देन, ये आ गया, सेलेक्ट करते ही आ गए ये। अब हमें दिखना है कि 300 से कम कोई भी नहीं है, 500 से कम, और ओके कर दो। और 500 से कम जितना भी था वो इस कलर में हो गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं ग्रेटर देन 5000 से ऊपर। यहाँ लिख देंगे 5000। 5000 से ऊपर किस कलर में हो जाए, येलो कलर में। ये मैंने येलो कर लिया और ओके कर दिया। ये सेलेक्ट करना रह गया, सेलेक्ट करने का ध्यान नहीं रहा। ग्रेटर देन 5000 से ऊपर येलो कलर में हो जाए, येलो, और ओके। और 5000 से ऊपर जितना भी था वो येलो कलर में हो गया। लेकिन इसमें टेक्स्ट वगैरह सब सेलेक्ट होके आ रहा है। क्यों होके आ रहा है, क्योंकि इसमें टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, काउंट्स भी लिखे हुए हैं, सब चीज लिखी हुई है। यदि हम केवल इसको सेलेक्ट करेंगे, ये हमने सेलेक्ट किया तो इसी में से आएगा। हम इसे पूरा सेलेक्ट कर रहे हैं इतना, इस वजह से ये हमें जो टेक्स्ट है वो भी येलो कलर में शो करना है। हम ऐसा करते हैं, कोई दूसरी टेबल बना लेते हैं। ठीक है, जिससे तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये मैंने नाम लिख लिए हैं, अब इनके मार्क्स लिख देता हूँ।
ठीक है, मैं दूसरी शीट में से इनके मार्क्स कॉपी कर देता हूँ, जिससे लिखने नहीं पड़ेंगे मेरे को। सर साउंड चली गई। हाँ, 1 मिनट रुको, मैं मार्क्स कॉपी कर दूं, 1 मिनट रुको बस। ठीक है, ये लिख दिए, ये मार्क्स कॉपी कर दिए मैंने। ये इसमें से मैं ये सब हटा देता हूँ। और ये भी हटा देता हूँ मैं, कलर वगैरह सब हटा देता हूँ, ये हट गई। ठीक है, अब देखते हैं। ये मैंने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं सब्जेक्ट्स में। आवाज आ रही है ना? हाँ, आवाज आ रही है? यस सर। ये स्टूडेंट के मार्क्स हैं। अब मैं चाहता हूँ कि हाँ, मुझे ये देखना है कि 50 से कम नंबर किस स्टूडेंट के आए हैं। ठीक है, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, कंडीशनल हेलो सर, फॉर्मेटिंग देकर। स्क्रीन रुकी हुई है। हेलो हाँ, सर, स्क्रीन स्क्रीन नहीं आ रही है। स्क्रीन रुकी हुई है। स्क्रीन नहीं आ रही है। सर स्क्रीन शो हो रही है वैसे तो। चलो 1 मिनट रुको, दोबारा शो कर देता हूँ, ये लो। ठीक है, अब आ गई। हाँ सर, हो गई। ठीक है, अब मैं ये मार्क सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये अनम्यूट कर लो, कोई किसके यहाँ से आवाज आ रही है। ये मेरे मार्क सेलेक्ट कर लिए मैंने, ये अनम्यूट कर लो। हाँ, ये मैंने मार्क सेलेक्ट कर लिए। मुझे ये देखना है कि 50 से कम नंबर किस स्टूडेंट के आए हैं। मैंने ये सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, हाईलाइट। मुझे देखना है लेस देन, कि कम नंबर कितने किसके आए हैं, कितने से कम, 50 से कम। और जो 50 से कम हो वो हो जाए ग्रीन कलर में। ओके, ये 50 से जिसके कम थे वो सब ग्रीन ग्रीन कलर में हो गए। फिर से मैंने सेलेक्ट किया। अब मुझे देखना है बिटवीन 51 से लेकर और 70 तक, ये हो जाने चाहिए येलो कलर में। ओके, ये देखो, ये 50 तक तो ग्रीन है, 50 से नीचे, और 51 से लेके 70 तक येलो कलर में हो गए। अब ये 50 बचे हैं बस, और 70 से ऊपर बचे हैं। ग्रेटर देन 70 से ऊपर किस कलर में हो जाने चाहिए, रेड कलर में, और ओके कर दो। ये 70 से ऊपर रेड कलर में हो गए। हमने 3 कंडीशन इसमें लगाई हैं। कौन कौन से? 50 से कम, हमने 50 वाला नहीं लिया है। ग्रीन कलर में हो गए 50, 51 से लेकर और 70 तक, ये हो गए येलो कलर में, और 70 से ऊपर हो गए ये पिंक से कलर में। अब इस कंडीशन को मैं चेंज कर देता हूँ। जो मैंने 50 से 70 लिए, 51 से 70, इसे मैं 50 से 70 कर देता हूँ, जिससे 50 वाले भी आ जाएंगे। हाईलाइट और लेस, ग्रेटर देन, बिटवीन, यहाँ मैंने लिए 51, इसको मैं कर देता हूँ 50 से लेकर और 70 तक, ये आ जाने चाहिए येलो कलर में, और मैं ओके कर दूंगा। ये येलो कलर में हो गए।
ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। साउंड पे चले गए। हाँ, एक मिनट रुको। हाँ, स्क्रीन शो हो रही है ना? स्क्रीन तो शो हो रही थी। Yes, sir. हाँ, ठीक है। ठीक है, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझ में आ गई या दोबारा बताऊं? दोबारा। दोबारा, ठीक है। ये स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं, ए के इतने आए हैं, बी के इतने आए हैं, ये सब मार्क्स ठीक है, लिख दिए मैंने। अब मुझे सेलेक्ट करना है कि जिसके 50 नंबर से कम नंबर आए हैं, ठीक है, जिसके 50 नंबर से कम नंबर आए हैं वो येलो कलर में हो जाएं। ठीक है, इसमें 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन और इक्वल टू। ठीक है, इसमें कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं? ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन और इक्वल टू। ठीक है, ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ी संख्या, लेस देन का मतलब होता है छोटी संख्या, बिटवीन का मतलब इसे और इसके बीच में, इक्वल टू मतलब इतनी संख्या। ठीक है, सबसे पहले मैं ग्रेटर देन का एग्जांपल देखता हूँ। 75 से ऊपर, जैसे मैंने एक संख्या ले ली कि जिस स्टूडेंट के 75 से ऊपर आए हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 75। ठीक है, यहाँ पे मैं कलर सेलेक्ट कर लूंगा कि किस कलर में हो जाए, रेड, येलो या ग्रीन। मैं कर लेता हूँ ग्रीन। 75 से ऊपर ग्रीन कलर में हो जाए और ओके कर दो। ये 75 से ऊपर ग्रीन कलर में हो गए। अब हम देखते हैं लेस देन। लेस देन का मतलब होता है छोटी संख्या। मुझे देखनी है 50 से छोटी। 50 से छोटी संख्या येलो कलर में हो जाए और मैं ओके कर दूंगा। ये 50 से जितनी भी छोटी हैं, जितनी भी संख्या कम है, वो सब येलो कलर में हो गई है। अब मुझे एक संख्या करनी है 50 इक्वल टू, जो 50 है वो हो जाए रेड कलर में और ओके कर दूंगा। ये 50 रेड कलर में हो गई। ठीक है, उसी तरह से मैं वापस सेलेक्ट कर लेता हूँ बिटवीन। बिटवीन का मतलब है इतने से इतने के बीच में, 51 से लेकर और 75 तक हमारी जितनी भी संख्याएं हैं वो हो जानी चाहिए, वो रेड रेड टेक्स्ट हो जानी चाहिए, यानी रेड कलर में लिख जानी चाहिए और ओके कर दूंगा। ये रेड कलर में लिख गई हैं, इन पे कोई कलर नहीं भरा है फिल, लेकिन मैंने कंडीशन ली थी कि ये रेड कलर में लिख जाए, तो ये रेड कलर में लिख गई हैं। तो ये होती है हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यानी हमें अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग अब संख्या को, रिजल्ट को हमें कलरिंग करनी है, फॉर्मेटिंग करनी है। तो ये हो गई कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझ में आ गई होगी। यदि मुझे ये हटानी है तो मैं इसे सेलेक्ट कर लूंगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊंगा, नीचे नीचे लिख रहा है यहाँ पे क्लियर रूल। इस क्लियर रूल्स पे जाऊंगा और क्लियर रूल्स फॉर फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो ये मेरे जितने भी रूल्स मैंने सेलेक्ट किए थे, बनाए थे, वो सब डिलीट हो गए हैं और हमारा डाटा पहले की तरह जैसा था उस कलर में हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम फॉर्मेट एज टेबल। टेबल के रूप में फॉर्मेटिंग करना। हमने ये क्लिक किया, ये काफ़ी सारी स्टाइल्स की खुल गई, काफ़ी सारी टेबल हैं इसमें। किसी भी स्टाइल में हम क्लिक करेंगे और उस स्टाइल की टेबल बन जाएगी। जैसे मैंने ये लिया और ओके कर दिया।
ये हमारी टेबल की स्टाइल बदल गई। फिर से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और दूसरी स्टाइल कोई लेना चाहूँ तो यहाँ से मैं कोई दूसरी स्टाइल भी ले सकता हूँ। वापस होम पे जाऊँगा, फॉर्मेट एज टेबल, अब मुझे लेनी है ये वाली स्टाइल या ये वाली स्टाइल, तो मैंने इस पर क्लिक किया, ये स्टाइल चेंज हो गई। ठीक है, इस तरह से हम अपनी टेबल की स्टाइल चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेल स्टाइल। सेल स्टाइल का मतलब है एक सेल को चेंज करना। मैंने किसी पर भी क्लिक कर दिया, जैसे इस पर क्लिक किया तो ये सेल की ये चेंज हो गया। यदि मुझे पूरे सेल चेंज नहीं करने, केवल इतना चेंज करना है, तो मैं इतना सेलेक्ट कर लूंगा। अब जाऊंगा सेल चेंज पे, मुझे ये इस कलर में करना है, ये इस कलर में कर लिया। मैंने वापस ये सेलेक्ट किया, सेल स्टाइल पे गए, ये कर लिया मैंने दूसरा। अब इसको ये मैंने लिखा ABCDEF, ये नाम मैंने सेलेक्ट किए और नाम मैंने करे हैं इस कलर में या फिर इसमें, ये ले लिया। ठीक है, इस तरह से मैं अलग अलग सेल की या किसी भी रो की या पूरी टेबल की किसी भी तरीके से स्टाइल, कलरिंग, ये सब चीजें चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट। इंसर्ट का मतलब होता है इंसर्ट कराना, डिलीट का मतलब होता है डिलीट करना। ठीक है, जैसे मैंने ये लिखा, ये हमारी टेबल है, आवाज आ रही है ना मेरी? आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, यस सर। जैसे ये टेबल है, अब सी के बाद या डी के बाद हमारी एक बच्चा रह गया है जिसे मुझे चढ़ाना है। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद मैं इंसर्ट पर क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पे एक खाली रो इंसर्ट हो जाएगी। ये खाली रो इंसर्ट हो गई। उसी तरीके से मुझे कॉलम इंसर्ट कराना है एक, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा कॉलम पे, जहाँ पे मुझे कॉलम इंसर्ट कराना है, और क्लिक करने के बाद फिर से इंसर्ट पर क्लिक कर दूंगा तो ये कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। ये कॉलम आ गया हमारा। यदि हमें पूरी की पूरी टेबल इंसर्ट करानी है एक, तो नई शीट इंसर्ट करानी है, तो मैंने शीट इंसर्ट कराने के लिए बताया था, नीचे प्लस का चिन्ह, इस प्लस के चिन्ह पर मैं क्लिक कर दूंगा, ये नई शीट आ जाएगी। ठीक है, ये नई शीट इंसर्ट हो गई हमारी, हम नई शीट में लिख सकते हैं। ठीक है, कॉलम इंसर्ट कराना, शीट इंसर्ट कराना और रो इंसर्ट कराना, तीनों चीजें समझ में आ गई। नेक्स्ट है डिलीट। डिलीट का मतलब होता है डिलीट करना। मुझे क्या चीज डिलीट करनी है, टेबल, रो या कॉलम। जिस कॉलम को मुझे डिलीट करना है उस कॉलम को मैं सेलेक्ट कर लूंगा। जैसे मुझे ई कॉलम डिलीट करना है, मैंने ई पर क्लिक किया, ई पर क्लिक करने के बाद डिलीट पर मैं क्लिक करूंगा, ये मेरा कॉलम डिलीट हो गया। उसी तरीके से मुझे ये वाली रो डिलीट करनी है, मैंने डिलीट पर क्लिक किया, ये मेरी रो डिलीट हो गई। ये बीच में ब्लैंक रो है, ये डिलीट करनी है, तो मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इस डिलीट पर क्लिक करूंगा मैं, ये डिलीट हो गई। यदि मुझे पूरी की पूरी टेबल ही डिलीट करानी है, जैसे ये टेबल है हमारी शीट 3, इस शीट को ही डिलीट कराना है मेरे को, तो मैंने शीट पर क्लिक किया और डिलीट पर क्लिक करूंगा। ये शीट डिलीट नहीं हो रही है, तो मैं क्या करूंगा, शीट 3 मुझे डिलीट करनी है, मैं इस पर राइट क्लिक कर दूंगा। ये मैंने राइट क्लिक कर दिया, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिलीट लिखा आ रहा है, ये मेरी शीट 3 डिलीट हो गई है। उसी तरीके से जैसे ये देखो, मैंने इन शीटों का नाम बदल रखा है।
ठीक है, सबका नाम बदल रखा है शीटों का। इसी तरह से मुझे शीट 1 का नाम बदलना है, तो मैं शीट 1 पे राइट क्लिक करूंगा और रीनेम पर क्लिक कर दूंगा। ये मैंने रीनेम पे क्लिक कर दिया। अब ये इस पे हाईलाइट हो गया ये। अब इसकी जगह मुझे जो भी नाम लिखना है वो नाम मैं लिख दूंगा। जैसे मुझे लिखना है इसकी जगह 10th रिजल्ट शीट, 10th रिजल्ट लिखना है बस मेरे को। तो मैंने 10th रिजल्ट लिखा और ये हमारा शीट का नाम बदल गया। जिस तरीके से ये शीट का नाम बदला था उसी तरीके से हमने शीट 1 का नाम बदल दिया। अब मुझे ये करना है कि मैं शीट जो मैंने बनाई है 10th रिजल्ट की, इसकी डुप्लीकेट शीट और बनानी है कि सेम टू सेम शीट बन जाए। तो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, मूव और कॉपी शीट पर मैं क्लिक करूंगा। ये कर दिया। अब मुझे किसकी डुप्लीकेट शीट बनानी है? 10th रिजल्ट की। मैंने क्लिक कर दिया 10th रिजल्ट पे और क्रिएट ए कॉपी लिख रहा है यहाँ पे, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। ये मैंने क्रिएट ए कॉपी कर दिया। ओके पर क्लिक कर दूंगा। ये 10th रिजल्ट 2, ये इसकी डुप्लीकेट कॉपी बन गई। 10th रिजल्ट 1, 10th रिजल्ट के नाम से हमने एक शीट बनाई थी, इसकी डुप्लीकेट शीट बन गई 10th रिजल्ट 2। और हम चाहें तो इसका भी नाम बदल सकते हैं, रीनेम करा और इसका भी हमने नाम बदल दिया, 11th कर दिया, ये इसका नाम बदल गया। ठीक है, ये टेबल इंसर्ट कराना, शीट इंसर्ट कराना, रो और कॉलम इंसर्ट कराना, उसी तरह से टेबल डिलीट करना, रो डिलीट करना, कॉलम डिलीट करना, शीट डिलीट करना। इसके अलावा हम राइट क्लिक कर कर शीट की रीनेम कर सकते हैं, शीट को यानी नाम बदल सकते हैं और शीट की डुप्लीकेट कॉपी भी बना सकते हैं। ठीक है, ये दो ऑप्शन हो गए, इंसर्ट और डिलीट। इनमें कोई प्रॉब्लम? इंसर्ट और डिलीट कुछ पूछना है? नहीं पूछना तो आगे बढ़े। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेट। फॉर्मेट में आता है सबसे पहले रो हाइट, यानी रो की हाइट बदलना। ठीक है, ये हमारी रो है, इसकी हम हाइट बदल सकते हैं। हमें कौन सी रो की हाइट बदलनी है? हमें बदलनी है रो नंबर 5 की हाइट। तो मैंने 5 को सेलेक्ट कर लिया। मैं इस पे जाऊंगा और रो हाइट पर मैं क्लिक करूंगा। इसमें पहले से जो रो की हाइट है वो 14.4 है, लिख रही है इसमें। मुझे करनी है 25 और मैं ओके पर क्लिक कर दूंगा। ये रो की हाइट बदल गई। ठीक है, यदि मुझे इन सब की, जितना भी मैंने लिखा हुआ है, इन सब की रो बदलनी है, हाइट बदलनी है, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया सारी रोज को। फॉर्मेट पे गए, रो हाइट पर गए और यहाँ पे लिखेंगे हमें कितनी करनी है। हमें करनी है 30 सबकी। ये जितनी भी रो हमने सेलेक्ट करी है ये सबकी 30 हो जाएगी। ये सबकी रो की हाइट बदल गई है। ठीक है, लेकिन उतनी ही बदली है जितनी हमने सेलेक्ट की थी। और यदि मुझे पूरी की पूरी शीट की हाइट बदलनी है, जितनी भी रो हैं ये सब दिखाई दे रही है, सबकी हाइट बदलनी है, तो मैं यहाँ से कोने पर ये बिंदी सी आ रही है, इस पर मैं क्लिक करूंगा। ये पूरी हमारी शीट सेलेक्ट हो गई। फॉर्मेट पर गए, रो हाइट पर गए और मुझे करनी है 35 और ओके कर दूंगा। ये पूरी शीट की हाइट 35 हो जाएगी। ये देखो सब कॉलम, सब रोज हमारी बराबर हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें ऑटो फिट कॉलम हाइट। इसकी कॉलम की हाइट ऑटो फिट हो जाएगी। कौन से कॉलम हाइट करनी है मुझे ऑटो फिट? कौन सी रो की हाइट ऑटो फिट करनी है? मान लो ये वाली, तीसरे नंबर वाली। मैं इस पर गया, ऑटो फिट कर दिया, यानी बिल्कुल फिट हो जाएगी। ये फिट हो गई, यानी उतनी ही आएगी जितनी मैंने लिख रखी है, एक्स्ट्रा स्पेस हट जाएगा। नेक्स्ट है कॉलम विड्थ। जैसे हमने रो की हाइट बढ़ाई है उसी तरह से हम कॉलम की चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। कौन से कॉलम की बढ़ानी है? मुझे बढ़ानी है सी की। हम गए कॉलम विड्थ पे, अब है 8.11, मुझे करनी है 15 और ओके कर लेंगे। ये चौड़ाई बढ़ गई है। यदि मुझे पूरी इतनी इसकी बढ़ानी है, मैं इन सब कॉलम्स की, तो मैंने सेलेक्ट किया,
इस पर गए और कॉलम विड्थ कर दिया, मुझे करनी है 15 और ओके, ये सारे कॉलम्स की बढ़ गई है। और उसी तरीके से यदि मुझे पूरी शीट में जितने भी कॉलम्स हैं सबकी बढ़ानी है तो इसको सेलेक्ट करूंगा, इस पे जाएंगे, कॉलम विड्थ पे जाएंगे, मुझे करनी है सबकी 20 और ओके कर दूंगा। ये सब जितने भी कॉलम्स थे सबकी चौड़ाई यानी विड्थ बढ़ चुकी है। नेक्स्ट ऑटो फिट, जैसे रो ऑटो फिट की थी उसी तरह से मैं इस कॉलम को ऑटो फिट करना चाहता हूँ। तो चौथे नंबर पर है ऑटो फिट कॉलम विड्थ, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा, ये ऑटो फिट हो गया। नेक्स्ट है डिफॉल्ट विड्थ, यानी हमारी डिफॉल्ट विड्थ कितनी है। हमारी डिफॉल्ट विड्थ है 20। ठीक है, इसमें केवल शो हो सकता है कि हमारी डिफॉल्ट विड्थ कितनी है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। यदि मुझे कॉलम की विड्थ बढ़ानी है तो मैं कॉलम विड्थ का यूज करूंगा। नेक्स्ट आते हैं विजिबिलिटी, हाइड एंड अनहाइड। हाइड का मतलब होता है गायब करना और अनहाइड का मतलब होता है कि गायब की गई चीज को वापस लाना। हाइड रोज, कॉलम शीट, यानी कॉलम को हाइड कर सकता हूँ, रोज को हाइड कर सकता हूँ और शीट को हाइड कर सकता हूँ, यानी छुपा सकता हूँ। उसी तरीके से मैं इन तीनों चीजों को अनहाइड भी कर सकता हूँ। मैं गए हाइड रोज पे, ये सारी रोज ये हाइड हो गई क्योंकि मैंने सेलेक्ट की हुई थी। ठीक है, मैं अनहाइड कर देता हूँ इसे, ये आ गई। अब मैं इस रो को मुझे हाइड करनी है, रो नंबर 5, इस पे गए, हाइड पे गए, हाइड रोज, ये देखो चौथे के बाद यहाँ पे शो हो रहा है, छठी रो आ रही है। उसी तरीके से मुझे डी कॉलम, इसको मुझे गायब करना है, हाइड करना है यानी छुपाना है, हाइड कॉलम। ये सी के बाद आ गया हमारा डी। ई यानी बीच में से जो डी कॉलम था वो गायब हो गया है। अब हम वापस चलते हैं अनहाइड पे, अनहाइड रो अनहाइड हो जाएगी। कौन सी थी, चौथे पे हमने चलते हैं वापस। ये ठीक है, ये नहीं हो रही है हाइड, तो हम एक काम करते हैं, इसको पूरे को सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार। ठीक है ना, और इसमें जहां भी थी वो सारी आ जाएगी। अनहाइड रोज, ये 5वीं रो आ गई है, और उसी तरीके से अनहाइड कॉलम, ये हमारा कॉलम भी आ गया है। नेक्स्ट है हाइड शीट, यानी पूरी की पूरी शीट हाइड हो जाएगी, छुप जाएगी। ये चली गई है। अब मुझे अनहाइड करना है तो मैं अनहाइड शीट पे जाऊंगा और 11th, ये वाली शीट अनहाइड है, हाइड है, मुझे अनहाइड करना है तो मैं ओके कर दूंगा, ये आ गई 11th की। उसी तरीके से मुझे 10th की हाइड करनी है तो मैं 10th पे लेके जाऊंगा और शीट हाइड पे क्लिक कर दूंगा। ये 10th वाली गायब हो गई है, वापस लानी है तो अनहाइड, ये नीचे नीचे अनहाइड शीट, और यहाँ पे नाम आ रहा है उस शीट का और ओके कर दूंगा, ये हमारी शीट आ गई। या उसके बाद रीनेम शीट और मूव कॉपी शीट, ये मैंने नीचे से बता दिया है, और इसको हम यहाँ से भी कर सकते हैं। रीनेम पर क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे हाईलाइट हो गया, और हम चाहें तो जैसा मैंने पहले बताया है राइट क्लिक करके भी रीनेम और कॉपी शीट कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, अब हम आगे चलते हैं टैब कलर। टैब कलर, ये हमारी टैब हैं जितनी भी हैं, ये हमारे टैब हैं जितनी भी हैं, 10th 11th, बैलेंस शीट, ये जो भी लिख रहे हैं इनका हम कलर चेंज कर सकते हैं। टैब कलर पे जाएंगे, हमें करना है रेड कलर, ये हमारा रेड हो गया नीचे इसका,
इस पर जाएंगे, हमें ये चेंज करना है इसका कलर। हम गए टैब कलर और मुझे करना है ये वाला ग्रीन, ये ग्रीन हो गया है। ठीक है, ये हमारे टैब का कलर भी इस तरीके से हम बदल सकते हैं। ठीक है, तो आज के जितने भी ऑप्शन बताए हैं ये सब समझ में आ गए होंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझ में आ गई होगी। फॉर्मेट टेबल, सेल, इंसर्ट, रो इंसर्ट कराना, कॉलम इंसर्ट कराना, शीट इंसर्ट कराना, कॉलम, रो, शीट, ये सब डिलीट करना। इसके अलावा फॉर्मेट, रो की हाइट बदलना, कॉलम की विड्थ बदलना, हाइड करना, अनहाइड करना, रीनेम करना, कॉपी करना और डिलीट करना, ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। और इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मेरे से पूछ ले। किसी को कुछ पूछना है इसमें? ये मत चलाओ। हाँ, किसी को कुछ पूछना है? हाँ, पूछना है किसी को कुछ? ठीक है, इसमें किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो नेक्स्ट करते हैं कल। बजे सर, कितने बजे? ठीक है, वही ओके सर, सवा 11 बजे। नमस्ते। नमस्ते।